बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. Students, first of all, take out your Social Studies book. Open page number 56. Students, open page number 56 of your book. Unit number 9, Geography, lesson number 20, Seasons. Lesson number 20, Seasons. Seasons का मतलब है मौसम। अगर यहाँ पर सीज़न लिखा होता तब भी हम मौसम ही कहते, और सीजन्स हैं तब भी मौसम। मौसम जो लफ्ज़ है वो वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी मौसम सरमा है, तो मौसम वाहिद को ज़ाहिर कर रहा है, यानी सर्दी के मौसम को। लेकिन अगर हम कहें कि अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम अता किए हैं, तो ये जमा की सूरत में इस्तेमाल हो जाएगा। यानी मौसम जो है वो वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सीजन्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो लेसन नंबर 19 था, वेदर, मैंने आपको बताया था कि वेदर और सीज़न में डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क है। जो वेदर है उसे भी मौसम कहा जाता है, आबो हवा भी कहा जाता है। वो एक दिन में जो मौसम की या आबो हवा की तब्दीली होती है उसे वेदर कहा जाता है। लेकिन जो सीज़न है वो मौसम है, यानी जो कुछ अरसे के लिए, जो 3-4 महीने के अरसे के लिए एक मौसम आता है, उन्हें सीजन्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 1, और डे 1 के काम में हम रीडिंग बुक पेज नंबर 56 और डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास पेंसिल मौजूद होगी, ताकि आपको अगर किसी लफ्ज़ का, किसी वर्ड का मैं मीनिंग बताऊं तो आप साथ साथ उसको नोट डाउन करते जाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जो मैं बोलूं फिंगर रख कर पढ़ेंगे या सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, ताकि आपको इसकी रीडिंग सुनने में, अल्फाज की अदायगी में और इस लेसन को समझने में आसानी रहे। शुरू करते हैं। सीजन्स। सीजन्स का मतलब क्या है? मौसम। SEASONS, सीजन्स। सीजन्स मीन्स मौसम। There are 4 seasons in a year. There are 4 seasons in a year, कि एक साल में 4 मौसम होते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग मौसम बहार, समर मौसम गर्मा, ऑटम मौसम ख़िज़ां एंड विंटर मौसम सरमा। ये जो वर्ड है ऑटम, इसमें एन साइलेंट है। आपने
ऑटमन नहीं कहना, ऑटम कहना है, एन साइलेंट है। ऑटम मीन्स मौसम ख़िज़ां एंड विंटर मौसम सरमा। अब यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये कौन कौन से महीने में ये वाले मौसम आते हैं, यानी पूरा साल जो हमारा है, अगर हम ईसवी साल की बात करें जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो ईसवी साल है जनवरी से दिसंबर तक, उसमें ये 4 मौसम आते हैं और ये किस तरह किन महीनों के हिसाब से आते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग कहते हैं मौसम बहार को, और मौसम बहार मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में आता है। नेक्स्ट है समर यानी मौसम गर्मा, जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में मौसम गर्मा। ऑटम मौसम ख़िज़ां, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एंड विंटर यानी मौसम सरमा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। एग्जैक्ट हम यही नहीं कहते कि एग्जैक्ट यही महीने शुरू होंगे या यही तारीखें आएंगी तो ही आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे फ़र्क आ जाता है, लेकिन इन 3 महीनों के हिसाब से ये 4 मौसम आते हैं। द वेदर रिमेन्स मोर और लेस द सेम ड्यूरिंग one season. The weather remains more or less the same during one season. कि एक ही मौसम में कमोबेश आबो हवा या मौसम एक जैसा रहता है। यानी मिसाल के तौर पर जब मैंने आपको वेदर का बताया था तो मैंने बताया था कि जैसे धूप निकलती है तो सख्त मतलब गर्मी होती है, लेकिन छाँव में जाएं या थोड़ी सी हवा चले तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन जो सीज़न है उसमें ऐसा नहीं होता। सीज़न मौसम जो है वो एक अरसे के लिए, यानी हम बात कर रहे हैं मौसम की, तो अब आप इन दिनों में देखें कि सर्दी का मौसम है, मौसम सरमा है, तो अगर धूप निकल भी आती है, अगर धूप निकलती भी है तो भी ठंडक या सर्दी ख़त्म नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि दिसंबर का महीना है, सख्त सर्दी पड़ रही है और सूरज निकला है तो जी सख्त गर्मी पड़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। दिसंबर का महीना है, धूप निकली भी है तो थोड़ी सी आपको हरारत मिल जाएगी, या आप कह लें कि ठंड में थोड़ा सा आपको थोड़ी देर के लिए, जितनी देर सूरज की रोशनी है या हरारत है उतनी देर के लिए आपको थोड़ी सी ठंडक में कमी लगेगी, वरना सर्दी रहती है। जो मौसम होगा, जो सीज़न होगा, आबो हवा या मौसम वैसा ही रहेगा। स्प्रिंग इज़ द सीज़न आफ्टर विंटर। सबसे पहले बात होने लगी है स्प्रिंग सीज़न की, यानी मौसम बहार की। स्प्रिंग इज़ द सीज़न आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर, के मौसम बहार मौसम सरमा के बाद और मौसम गर्मा से पहले आता है। यानी बहार का मौसम सर्दी के मौसम के बाद आता है और गर्मी के मौसम से पहले। यानी अब फ़िलहाल दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये हमारा मौसम सरमा है, ठीक है। सर्दियों के मौसम के बाद मौसम बहार आएगा, और मौसम बहार के बाद कौन सा मौसम आएगा? मौसम गर्मा। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का खूबसूरत वक्त होता है। When flowers bloom, जब फूल खिलते हैं, ब्लूम खिलना, जब फूल खिलते हैं। एंड न्यू लीव्स, और नए पत्ते अपीयर जाहिर होते हैं ऑन प्लांट्स, पौधों पर। ये साल का खूबसूरत वक्त होता है जब फूल खिलते हैं और पौधों पर नए पत्ते आते हैं। द वेदर इज़ कूल एंड प्लेजेंट, मौसम ठंडा और खुशगवार होता है। यानी बहार का मौसम सर्दी के बाद और गर्मियों से पहले आता है और इसमें मौसम ठंडा और खुशगवार हो जाता है। यानी आप कह लें कि ठंडक इतनी होती है कि आपके स्वेटर्स या जैकेट्स उतर जाते हैं, लेकिन आप गर्मी भी नहीं होती, ना बहुत सर्दी होती है और ना गर्मी होती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। नए फूल खिलते हैं, पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं, हर तरफ हरियाली सी हो जाती है। और आपको पता है कि फ्लावर्स एग्जीबिशन जो है वो स्प्रिंग सीज़न में ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि फूल खिलते हैं। किस मौसम में?
बहार के मौसम में, स्प्रिंग सीजन में। नेक्स्ट है द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर। द हॉटेस्ट टाइम, गर्म तरीन वक्त, ऑफ द ईयर, साल का, इज कॉल्ड समर, मौसम गर्मा कहलाता है। द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर, साल का गर्म तरीन वक्त मौसम गर्मा कहलाता है। सम प्लेसेस गेट वेरी हॉट एंड ड्राई। कुछ मकामात बहुत गर्म और खुश्क हो जाते हैं। इन सम प्लेसेस इट रेन्स एंड कूल्स डाउन अ लिटिल। और कुछ मकामात पर बारिश होती है और थोड़ी सी ठंडक, यानी कि जैसे आप कह लें कि बारिश होती है तो थोड़ी देर के लिए मौसम तब्दील हो जाता है, वैसे। यू मे इंजॉय मैंगोज एंड आउटडोर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग समर, कि आप मौसम गर्मा में आम खाकर या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स यानी सैर व तफरीह के लिए जाना, या वो स्पोर्ट्स या गेम्स जो आप घर से बाहर निकल के खेल सकते हैं, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। पीपल लिविंग नियर द सी, जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं या समुंदर के पास रहते हैं, नियर करीब या पास, जो लोग समुंदर के पास रहते हैं, गो टू द बीच, साहिल पर जाते हैं, यानी जो लोग समुंदर के पास रहते हैं वो साहिल समुंदर पर जाते हैं, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इंजॉय करते हैं। अब यहाँ आपको एक और बात बताती जाऊँ कि जो स्प्रिंग सीज़न है वो मार्च से मतलब 20 मार्च से 20 जून इस अरसे के दौरान होता है, और जो समर सीज़न होता है वो 21 जून से 23 सितंबर तक रहता है। यानी आपको फिर बता रही हूँ कि एग्जैक्ट यही डेट्स नहीं होती या यही ड्यूरेशन नहीं होता, तब्दील होता रहता है। ये तो डिपेंड करता है कि मौसम जो जब जैसे जैसे आता है या तब्दील होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो तारीख़ आपको बता दी है उसी तारीख़ से शुरू होता है। आपको जस्ट एक आइडिया बताया गया है कि इस दौरान ये मौसम आते हैं, कौन सा मौसम किस महीने में होता है। द सीज़न बिटवीन समर एंड विंटर इज़ कॉल्ड ऑटम। जी, द सीज़न बिटवीन समर एंड विंटर इज़ कॉल्ड ऑटम, यानी मौसम गर्मा और मौसम ख़िज़ां के दरमियान जो मौसम गर्मा और मौसम सरमा के दरमियान जो मौसम आता है उसे मौसम ख़िज़ां कहा जाता है। ऑटम मौसम ख़िज़ां यानी सर्दी और गर्मी के दरमियान, यानी गर्मियों के बाद और सर्दियों से पहले जो मौसम आता है उसे मौसम ख़िज़ां कहा जाता है। सम फ्रूट्स एंड क्रॉप्स राइपन इन ऑटम, कुछ फल और फसलें मौसम ख़िज़ां में पकते हैं। लीव्स चेंज कलर एंड फॉल, पत्तों का रंग तब्दील होता है और वो गिरते हैं, यानी मौसम ख़िज़ां में जो दरख्तों के पत्ते हैं वो अपना रंग, पहले तो उनका रंग तब्दील होता है, जैसे सब्ज़ पत्तों से वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो दरख्तों से गिर जाते हैं, यानी पत्ते झड़ जाते हैं। द वेदर बिगिंस टू गेट कूल एंड विंडी, यानी मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है और हवाएं चलती हैं। आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, मौसम ख़िज़ां के बाद मौसम सरमा आता है। मौसम ख़िज़ां को फॉल भी कहा जाता है, यानी इसे हम ऑटम सीज़न भी कहते हैं और फॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पत्ते गिरते हैं, पौधों के, दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, पौधे बिल्कुल खाली हो जाते हैं। जो मौसम ख़िज़ां है यानी जो ऑटम सीज़न है वो 22 सितंबर से ऑलमोस्ट 20 दिसंबर तक रहता है। नेक्स्ट है जी, द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज़ कॉल्ड विंटर। साल का सर्द तरीन वक्त, यानी जो सख्त ठंड जिसमें होती है, वो कौन सा मौसम है? मौसम सरमा, विंटर सीज़न। द डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं, एंड वेदर इज़ चिली, यानी मौसम सख्त सर्द होता है,
चिली कहते हैं सख्त ठंड को, सख्त सर्दी को, जब आपके दांत बजते हैं, आप सर्दी से कांप रहे होते हैं, उसे कहते हैं। तो जैसे आप मिसाल के तौर पर ये देखें कि जब किसी शख्स को बहुत कोई गुस्सा हो रहा होता है या बहुत सख्त नाराज़ हो या गुस्सा हो, तो हम उन्हें कहते हैं कि चिल करें, यानी थोड़े से ठंडे हो जाएं, गुस्से को ख़त्म कर दें। तो चिली बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा सर्दी को कहा जाता है। द विंड इज़ कोल्ड एंड इन सम प्लेसेस देयर इज़ स्नोफॉल। द विंड इज़ कोल्ड, हवा ठंडी होती है, एंड इन सम प्लेसेस, और कुछ मकामात पर, देयर इज़ स्नोफॉल, बर्फ़बारी होती है। कि हवा ठंडी होती है और कुछ मकामात पर बर्फ़बारी भी होती है। हैव यू सीन स्नो फॉलिंग और प्लेड इन द स्नो? स्टूडेंट्स, हैव यू सीन स्नो फॉलिंग, क्या आपने कभी बर्फ़बारी देखी है या आप कभी बर्फ़ से खेले हैं? हैव यू सीन स्नो फॉलिंग और प्लेड इन द स्नो, क्या आपने कभी बर्फ़बारी या बर्फ़ से खेले हैं? यू कैन एंजॉय ड्राइड फ्रूट्स एंड इंडोर गेम्स इन विंटर। आप मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात खाते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स जिसमें किन्नू और मौसम्बी। स्टूडेंट्स, ये वर्ड मौसमी नहीं मौसम्बी है, हम इसे मौसमी कहते हैं, ये गलत है, ये लफ्ज़ मौसम्बी है। और इसके अलावा इंडोर गेम्स जो घरों के अंदर बैठकर खेली जाती हैं, लाइक लूडो वगैरह, तो इनको इंडोर गेम्स जो आप अपने घर के अंदर बैठकर खेलते हैं, उन गेम्स के से जो है वो आप इंजॉय करते हैं या लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। क्योंकि सर्दी जब बहुत ज़्यादा सख्त ठंड होती है, तो अगर आप बाहर निकल के खेलेंगे तो यकीनन बीमार हो जाएंगे। और जो विंटर सीज़न है ये 21 दिसंबर से 20 मार्च तक रहता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों में सख्त सर्दी, बल्कि मज़ीद आने वाले दिनों में सख्त सर्दी पड़ेगी, तो ये कौन सा मौसम है? ये विंटर सीज़न है। स्टूडेंट्स, आपके क्लास में सीज़न से रिलेटेड चार्ट लगाया गया है। जब आप आएंगे इंशाल्लाह तो आपको वो चार्ट दिखाया जाएगा और एक दफ़ा फिर से आपको उस पर डिटेल से समझाया जाएगा। हमारी रीडिंग मुकम्मल हो गई है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स में हम वो वर्ड्स करेंगे जो थोड़े से इस लेसन में डिफ़िकल्ट थे या जिनके स्पेलिंग्स थोड़े से मुश्किल होते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो है अपीयर। अपीयर मीन्स ज़ाहिर होना। सबसे पहला वर्ड है अपीयर। APPEAR, अपीयर। अपीयर मीन्स ज़ाहिर होना। नंबर 2, बीच। बीच कहते हैं साहिल को, यानी साहिल समुंदर। बीच, BEACH, बीच। नंबर 3, प्लेजेंट। PLEASANT, प्लेजेंट। नंबर 4, ब्लूम। ब्लूम मीन्स खिलना। फ्लावर्स ब्लूम्स यानी फूल खिलते हैं। ब्लूम, BLOOM, ब्लूम। एंड द लास्ट वन इज चिली। नंबर 5, चिली, CHILLY, चिली। चिली बहुत ठंड को या सख्त सर्दी को कहते हैं। एक दफ़ा हम डिक्टेशन वर्ड्स फिर से पढ़ लेते हैं।
Number 1, appear. A-P-P-E-A-R. Appear. Appear means जाहिर होना. Number 2, beach. B-E-A-C-H. beach. बीच किसे कहते हैं? साहिल को, यानी साहिल समुंदर को. बीच, साहिल. Number 3, pleasant. P-L-E-A-S-A-N-T. pleasant. pleasant means खुशगवार. Number 4, bloom. B-L-O-O-M. bloom. Number 5, chilly. C-H-I-L-L-Y. chilly. chilly means बहुत ठंड या सख्त सर्दी को कहा जाता है. हमारे डिक्टेशन वर्ड्स खत्म हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क फॉर डे 1. Now we are going to start our work for day 2. Day 2 के काम में हम words meanings और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. सबसे पहले हैं जी words meanings. Words meanings में पहला जो word है वो है during. D-U-R-I-N-G. during. ड्यूरिंग का क्या मीनिंग है? ड्यूरिंग मीन्स दौरान. ड्यूरिंग, दौरान. नंबर 2, प्लेजेंट. P-L-E-A-S-A-N-T. प्लेजेंट. प्लेजेंट मीन्स खुशगवार. प्लेजेंट, खुशगवार. नंबर 3, बिटवीन. B-E-T-W-E-E-N. बिटवीन. बिटवीन मीन्स दरमियान. नंबर 4, सीजन. S-E-A-S-O-N. सीजन. सीजन किसे कहा जाता है? मौसम को. सीजन, मौसम. नंबर 5, समर. S-U-M-M-E-R. समर. समर मीन्स, समर कौन से मौसम को कहा जाता है? मौसमे गर्मा. समर मीन्स मौसमे गर्मा. नेक्स्ट है ऑटम. A-U-T-U-M-N. ऑटम. ऑटम किसे कहा जाता है? मौसमे खिज़ां. मौसमे खिज़ां जिसमें दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं. मौसमे खिज़ां. विंटर. W-I-N-T-E-R. विंटर. विंटर मौसमे सरमा. विंटर मीन्स मौसमे सरमा. एंड द लास्ट वन इज स्प्रिंग. S-P-R-I-N-G. स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स मौसमे बहार. स्प्रिंग कौन सा मौसम है? बहार का मौसम है. हम वर्ड्स मीनिंग्स एक दफा फिर से पढ़ लेंगे. नंबर 1, ड्यूरिंग. D-U-R-I-N-G. ड्यूरिंग. ड्यूरिंग मीन्स दौरान. ड्यूरिंग, दौरान. नंबर 2, प्लेजेंट. P-L-E-A-S-A
N-T, pleasant. Pleasant means खुशगवार. Number 3, between. B-E-T-W-E-E-N, between. Between means दरमियान. Number 4, season. S-E-A-S-O-N, season. Season means मौसम. Season means मौसम. Number 5, summer. S-U-M-M-E-R, summer, मौसमे गर्मा. autumn. A-U-T-U-M-N, autumn, मौसमे ख़ज़ां. winter. W-I-N-T-E-R, winter. Winter means मौसमे सरमा. And the last one is spring. S-P-R-I-N-G, spring. Spring means मौसमे बहार. स्टूडेंट्स, हमारे वर्ड्स मीनिंग्स कंप्लीट हो गए हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ 2 थिंग्स रिलेटेड टू द सीजन्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ 2 थिंग्स के कोई सी 2 चीज़ें बनानी है, 2 अशिया बनानी है अपने रिलेटेड टू द सीजन, मौसम से रिलेट करती हुई, यानी कि इस मौसम से रिलेट करती हुई, इस मौसम से मुतालिक कोई सी 2 चीज़ें बनानी है आपने. नंबर 1 समर. नंबर 1 समर. नंबर 2 विंटर. नंबर 3 स्प्रिंग. नंबर 4 ऑटम, यानी समर मौसम गर्मा से मुतालिक, फिर विंटर मौसम सरमा से, स्प्रिंग मौसम बहार, ऑटम मौसम ख़ज़ां, यानी इन चारों मौसमों से रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाना है. यानी इसमें आप क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो भी आप जानते होंगे. तो सबसे पहले समर सीज़न की तरफ आएँ तो समर सीज़न में, क्योंकि समर जो है वो मौसम गर्मा है और मौसम गर्मा में हम जूस बहुत शौक़ से पीते हैं, क्योंकि गर्मी होती है या पसीना आया होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जूस बहुत शौक़ से पीते हैं या ठंडे मशरूबात. ठीक है, तो हम ये कह लें जूस बना के उसके अंदर हम थोड़ी सी आइस बना देंगे, तो ये समर सीज़न से रिलेटेड हो गया. इसके अलावा समर सीज़न में और क्या होता है, समर सीज़न में आइसक्रीम भी शौक़ से खाई जाती है, तो हम यहाँ पर आइसक्रीम बना लेते हैं. इसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने यही 2 चीज़ें बनानी हैं या जो मैंने कहा वही बनाना है, नहीं, आप कुछ भी बना सकते हैं. अच्छा जी, अब विंटर सीज़न. विंटर सीज़न में क्योंकि सर्दी होती है, तो सर्दी के मौसम में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, मतलब गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, तो हम यहाँ पर अ कप ऑफ टी या अ कप ऑफ कॉफ़ी बना लेंगे जी. इसके अलावा विंटर सीज़न में आप कोई स्वेटर, जैकेट या फिर सॉक्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. विंटर सीज़न में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं, बड़े जो बुज़ुर्ग हैं या और भी जो, अगर आपने बाहर निकल के देखा हो तो गली मोहल्लों में कुछ लोग जो हैं वो आग, लकड़ियाँ इकट्ठी करके तो आग जलाकर उससे कह लें कि अपने हाथ सेक रहे होते हैं, थोड़ी सी गर्मी या हरारत ले रहे होते हैं. तो ये भी विंटर सीज़न से रिलेटेड है. नेक्स्ट है जी स्प्रिंग सीज़न. स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, स्प्रिंग सीज़न में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, यानी कि फूल खिलते हैं और पौधों पर पत्ते आ जाते हैं. तो हम क्या करेंगे,
अब यहाँ मेरे पास तो क्योंकि बोर्ड है तो मैं तो ब्लैक मार्कर से ही करूँगी, लेकिन आपके पास जब आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे ये काम तो आपने इसमें कलर्स ज़रूर करने हैं। आपने ड्रॉ करने के बाद उसमें कलर्स ज़रूर करने हैं, क्योंकि अब स्प्रिंग सीज़न में पौधों पर जो पत्ते होते हैं वो नए पत्ते होते हैं, यानी कि वो ग्रीन होते हैं, लेकिन जब ऑटम सीज़न आता है पत्ते गिरते हैं तो वो उनका कलर चेंज हो गया होता है। अच्छा जी, अब यहाँ हम दरख्त बना लेंगे और इसके अलावा फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, तो हम यहाँ पर फ्लावर्स बना लेंगे। जी, ये हो गया स्प्रिंग सीज़न। अब नेक्स्ट है ऑटम। ऑटम सीज़न में दरख्तों से पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। ऑटम सीज़न में क्या होता है, दरख्तों से पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, यानी कि दरख्तों के पत्ते तो गिर गए होते हैं, दरख्त बिल्कुल खाली होते हैं, यानी कि दरख्त खाली हैं और पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं सारे। तो हम क्या करेंगे, हम खाली दरख्त बना देंगे और नीचे गिरे हुए पत्ते दिखा देंगे। ये हो गया ऑटम सीजन। Students, our work for day 2 is completed. Students, now we are going to start our work for day 3 और day 3 के काम में हम क्वेश्चन नंबर 2 and 3 और बुक पेज नंबर 57 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 is how many seasons are there in a year? How many seasons, कितने मौसम हैं are there in a year, एक साल में कितने मौसम होते हैं। How many seasons are there in a year, एक साल में कितने मौसम हैं। आंसर, there are 4 seasons in a year, there are 4 seasons के 4 मौसम हैं इन अ ईयर, एक साल में। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में 4 मौसम होते हैं। कौन कौन से हैं ये मौसम? नंबर 1 स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग मौसम बहार। नंबर 2 समर, SUMMER, समर मौसम गर्मा। नंबर 3 ऑटम, AUTUMN, ऑटम मौसम खिज़ां। नंबर 4 विंटर, WINTER, विंटर मौसम सरमा। There are 4 seasons in a year, एक साल में 4 मौसम होते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। क्वेश्चन नंबर 3 is in which season, कौन से मौसम में फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। in which season, कौन से मौसम में फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। आंसर, फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं इन स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार में। कौन से सीजन में फूल खिलते हैं? स्प्रिंग सीजन में, मौसम बहार में। इन विच सीजन फ्लावर्स
ब्लूम, कौन से मौसम में फूल खिलते हैं? आंसर इज फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन, फूल मौसम बहार में खिलते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 57 ऑफ योर बुक। पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पेज के स्टार्ट में, हाउ मैनी डिफरेंसेस कैन यू फाइंड बिटवीन द टू पिक्चर्स? दो पिक्चर्स आपको दी गई हैं, दो तस्वीर, और उन्होंने पूछा है कि बताएं इन दोनों तस्वीर में आप कितना फ़र्क देख सकते हैं या तलाश कर सकते हैं। तो आप देखें, जो पहली पिक्चर है उसमें दरख्त जो है वो हरा भरा है, फूल खिले हुए हैं, तो ये कौन सा मौसम होगा? ये स्प्रिंग सीज़न है। और सेकंड पिक्चर में आप देखें कि दरख्तों पर पत्ते तो हैं लेकिन बर्फ़बारी हुई है, तो इट मीन्स कि ये विंटर सीज़न है। ऑटम सीज़न इसलिए नहीं है क्योंकि ऑटम सीज़न में दरख्तों पर पत्ते नहीं होते, दरख्तों के पत्ते झड़ गए होते हैं, और जो विंटर सीज़न है उसमें बर्फ़बारी, स्नोफॉल होती है। तो अच्छा जी, हमने कौन से दो फ़र्क देखे हैं इसमें? यहाँ मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप अपनी बुक पे उसको नोट कर लें। आंसर है इस क्वेश्चन का, देयर आर 2 डिफरेंट सीजन्स इन दीज पिक्चर्स, कि इन दोनों तस्वीर में 2 फ़र्क हैं, 2 फ़र्क मौसम है। 2 डिफरेंट सीजन्स, 2 फ़र्क मौसम है, यानी अलग अलग मौसम है। देयर आर 2 different seasons in these pictures. Number 1, in spring season, new leaves appear and flowers bloom. जी, तो spring season में क्या होता है? मौसम बहार में नए पत्ते जाहिर होते हैं या नए पत्ते आते हैं, and flowers bloom, और फूल खिलते हैं। In spring season, new leaves appear and flowers bloom. कि बहार के मौसम में नए पत्ते आते हैं और फूल खिलते हैं। नंबर 2, इन विंटर सीजन देयर इज स्नोफॉल, कि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी, स्नोफॉल, बर्फबारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप नीचे देखें बी पार्ट में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। अब पहला सवाल क्या है? What kind of clothes do you wear in summer? जी, तो मौसम गर्मा में आप किस किस्म का लिबास पहनते हैं? We wear light clothes in summer season. मैं यहाँ आपको आंसर लिख देती हूँ नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है We wear light clothes. समर सीजन में तो हम हल्के लिबास ही पहनते हैं ना। We wear light clothes in summer. SUMMER. अच्छा जी, like cotton cloths, कि हम किसमें गर्मियों में हल्के लिबास पहनते हैं, हम मौसम गर्मा में हल्के लिबास पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर इन विंटर? मौसम सरमा में आप किस किस्म के लिबास पहनते हैं, किस तरह के कपड़े आप मौसम सरमा में पहनते हैं? विंटर सीज़न में, तो हम विंटर सीज़न में कौन से कपड़े पहनते हैं? हम गर्म लिबास पहनते हैं, जैसे कि जैकेट, स्वेटर्स, और इसके अलावा आप देखें कैप्स पहन ली जाती हैं, शॉल्स ली जाती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। ये आपको
सिर्फ निशानदेही के लिए लिखा गया है आंसर 1 एंड आंसर 2, ताकि आपको पता लगे कि ये बुक के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वी वेयर वार्म क्लॉथ्स। WARM, वार्म मीन्स गरम। वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। Like jackets, sweaters, SWEATERS। आप वुलन क्लॉथ्स भी लिख सकते हैं, हम वुलन क्लॉथ्स भी पहनते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये विंटर सीजन के क्लॉथ्स हैं जो हम पहनते हैं। अच्छा जी, अब सी पार्ट है राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज। अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक्टिविटी है जो आपने खुद करनी है कि आपने कुछ लाइंस लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि आपने समर हॉलीडेज कैसे स्पेंड की हैं। आगे नेक्स्ट है थिंग्स टू डू। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड्स दैट यू लाइक टू ईट इन समर। जी, तो ये भी आपके लिए एक्टिविटी है कि आपने उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आपको गर्मियों के मौसम में खाना पसंद है। और इसके अलावा आपने मेक अ लिस्ट ऑफ क्लॉथ्स दैट यू वेयर इन विंटर, उन कपड़ों की लिस्ट बनानी है जो आपको मौसम सरमा में पहनना पसंद है। मेक अ स्मॉल स्नोमैन out of cotton wool. Use small circles of black paper to make his eyes and a cone of orange paper for his nose. Glue a red smile on his face. जी, तो वो आपको कह रहे हैं कि आपने एक स्नोमैन बनाना है। तो स्नोमैन ये आपकी एक एक्टिविटी है जो बच्चे बना सकेंगे वो बना लें, जो नहीं बना सकते वो जब आएंगे तो वो तब सीख लेंगे। हम यहाँ एक स्नोमैन मैं आपको बना देती हूँ, लेकिन ये एक एक्टिविटी है करने वाली। ये जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम तब करेंगे। जी, ये आपकी ये स्नोमैन बन गया। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क फॉर डे 3 और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 20 सीजन्स कंप्लीट हो गया है। If you have any problem related to this lecture or lesson, you can contact on school's WhatsApp number. Take care of yourself. Allah Hafiz.